अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक साहब है, उनसे भी पूछते जी सर क्या चल रहा है, क्या हालात है? बड़ी गर्म सियासी हालात चल रहे, मैंने कहा। सर, सियासी हालात तो इस तरह के हैं कि अभी इनकी कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही हम्म। कि एक तरफ तो जैसे रिसेंट इन्होंने शहबाज गिल की गिरफ्तारी कर दी है। हम्म। प्लान इनका ये है कि इमरान खान को भी गिरफ्तार कर देंगे लंबे अरसे के लिए। हम्म। और ये सारा कुछ इतलात के मुताबिक ये हुकूमत कर रही है। हम्म। और हुकूमत की ये प्लानिंग है कि किसी तरह पीटीआई को अदारों के सामने, फौज के सामने ला खड़ा किया जाए और ये आपस में लड़े। क्योंकि ये पिछले दिनों जो शोधा का वाकया हुआ था और उनके नाम पे जो इन्होंने सच चमकाई और हम्म। ये शो किया गया कि जनाब ये पीटीआई के खिलाफ फौज है, फौज में सेंटीमेंट पाया जाता है उसके खिलाफ। हम्म। तो इसलिए सदर आरिफ अलवी को भी उनके जनाजों में शिरकत करने की इजाजत न दी गई, जबकि बोल्डली इमरान खान ने स्टेप उठाया और उसने जाके ताजियत की एक शहीद के घर में जाकर। तो ये इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। और ये जितना काम हो रहा है ना मीडिया पे अगेंस्ट आर्मी, ये सारा नून का, लीगियों का ये मीडिया सेल कर रहा है। नहीं तो जितने आर्मी ट्वीट को नहीं पता चल रहा, आर्मी को समझ नहीं है कि कौन लोग पीछे हैं। वो जो पकड़ दकड़ शुरू कर दी उन्होंने बगैर वजह के, तो उनको नहीं समझ आ रही कि ये मरियम पीछे से ये सर, सारा ये इसी सिस्टम। बात का रोना है, इसी बात का रोना है कि ये इनको सब कुछ पता है। सर, उनको इनको लाते वक्त नहीं पता था कि इनके करतूत क्या है। हम हम्म। किन लोगों को ऊपर नाफज करने जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो हम्म। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बराबर के शेयर होल्डर है, हम इनको एग्जाम नहीं कर सकते इस एक चीज से। सेकंड। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके पास क्या जी। अख्तियारात है? अब उन्होंने कहा जी वो लोग गिरफ्तार होंगे जो इन्होंने 25 मई को हमला किया था, उनकी गिरफ्तारियों के आर्डर जारी हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और ये जो मरकजी गवर्नमेंट आमने सामने है इस वक्त? जी, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। ये सूबाई हुकूमतें कॉन्फ्रंटेशन में है मरकज के साथ। हम्म। अब जो इनके बस में होगा ये करेंगे, जो उनके बस में होगा वो कर रहे हैं। वैसे पावर तो अब ये मरकज सूरत के हाल पास खड़ी ज्यादा हुई। होती है ना, पावर तो मरकज के पास ज्यादा होती है। सर, मगर सूबे मरकज के कंट्रोल में नहीं है ना। हम्म। सूबों की जो पुलिस है, बड़ी फोर्स तो पुलिस होती है, वो इनके हाथ में है, सूबाई हुकूमतों के हाथ में, कंट्रोल में है। अब हम्म। उन्होंने बनीगाला में पहुंचा दी है पंजाब पुलिस, नहीं तो। मुंह ने सिलाई ने। हाँ जी। वो जाहिर है अब ये अदारे आमने सामने आ जाएंगे। फेडरल पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने आ जाएंगे और ये एक तरह की खाना जंगी की कैफियत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से हो। लेकिन तो इन अब रिटर्न उन्होंने। रिटेलिएशन में ये करेंगे, सूबे वाले भी करेंगे, इनके बंदे पकड़ेंगे। हम्म। नहीं, अब जिस तरह बनीगाला को पंजाब की वो बना दिया गया, कैंप कैंप बना दिया गया, क्या बनाया गया? बनीगाला को वो बना दिया है ना, वो पंजाब पुलिस का वो कैंप डिक्लेयर कर दिया गया है। हाँ। तो अब वहां पे कोई गिरफ्तारी करनी इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन इमरान खान कल को अगर लाहौर आता तो रास्ते में ये उठा लेते तो फिर। नहीं, उसके बाद मेरा हाल एस्कॉर्ट करने के लिए ही ये पुलिस पहुंचा दी गई है पंजाब की। अच्छा, तो ये पंजाब पुलिस इसीलिए को जो भी इसीलिए ऑर्डर किया होता है गया वो है। वजीर आला का होता है पीछे से? वो वजीर आला, हाँ जी, उसको वजीर आला हैंडल करते हैं। अच्छा, एक सवाल है बड़ा अहम। कहीं कल को परवेज लाई जी। भी तो नहीं, जिस तरह चौधरी शुजात चक्कर दे गया, ये भी कोई ऐसा चक्कर देने की चक्कर दे जाए इमरान खान? मेरा इनके अंदर इस तरह के जरासीम जरूर मौजूद है। हम्म। ये वायरस इनके अंदर है, मगर अभी ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नई स्टेज पे ये कर दिया ना हम्म। तो इनकी सियासी कब्र बन जाएगी। शुजात हुसैन की तो बन गई ना, तो इसकी भी बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पब्लिक किसके साथ खड़ी है और ठीक ठाक तरीके से खड़ी है। हम्म। तमाम सर्वे कह रहे हैं कि इमरान 80% जीतने ले जाता है अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देते हैं। हम्म। ये ऐसा करेंगे नहीं अभी। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगली गिरफ्तारी ये फवाद चौधरी की भी आ सकती है? हाँ जी, उनकी कोशिश ये है अगली गिरफ्तारी फवाद चौधरी की भी। और और शहबाज गिल के पास फोकल पर्सन वो है और वो बड़ा फ्रंट फुट पे आके बोलता है। अब देखना ये है उसकी गिरफ्तारी कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो सूबाई हुकूमत की कस्टडी में है ना, उसके जुरिस्डिक्शन में रहता है वो।
अब देखते हैं वो क्या एक्शन करते हैं। कोई रेंजर को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेंजर को आप कहीं भी भेज सकते हैं, जब वो क्योंकि इनके कोई पता नहीं, रेंजर को भेज के उसको अरेस्ट करवा दें। रेंजर जो है वो कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती किसी को। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो मुकदमा बना शहबाज गिल पे, आप क्या समझती हैं कि ये तो मेरा ख्याल है कि मजाक कर दिया कि इससे पहले मरियम और दूसरे लोग भी तो फौज के खिलाफ काफी बातें करते रहे, तो उनके सर उनके बयानात, इसके तो कोई ऐसे बयानात नहीं है। मैंने वो सुनी है इसकी वो रिकॉर्डिंग जो इसमें इसने बात की है, उससे सख्त यानी कि सांस लेते हुए बात की है। मगर जिस तरह से मरियम ने और ये शेखुपुरे वाले वो जो जवेद लतीफ साहब हैं, वो ये तो बंदे और परवेज रशीद ये तो डायरेक्ट भोंगते रहे हैं आर्मी के ऊपर। मियां साहब तो नाम ले लेके बोलते रहे हैं, उनके गुनाह तो उनसे बहुत बुरे हैं। ये इसलिए ये अभी तक की इतला ये है कि ये कार्रवाई अभी तक जो शहबाज गिल के खिलाफ की है ना, ये गवर्नमेंट ने की है, अभी इसमें कोई अदारा इन्वॉल्व नहीं है। देखते हैं आगे जाके अब क्या। ये मेरा ख्याल है कल अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, चले जाएंगे घर, जमानत हो जाएगी। वो गला तो पहुंच गए थे क्योंकि वो पहुंच गए हुए हैं अभी तक जो देखिए, एक मैं चीज बताऊं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राणा सनाउल्लाह ने कि इसका काम होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना ना, झूठ फरेब के साथ। जी बिल्कुल। और उस पे मेरा स्टाइल थ्रेटिंग होता है, ये थ्रेट करता है, क्रिमिनल आदमी है ये, इसने थ्रेट बिल्कुल। तो ये जब अदालत के सामने केस जाएगा, मेरा ख्याल है कि सुबह वैसे ही उसकी जमानत हो जाएगी, शायद केस भी मुके के बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया, नहीं तो उसकी गाड़ी भी तोड़ दी गई। तो इसका मतलब ये कि कानून तो वहां पे कोई भी नहीं सर की है ना इन्होंने। ये तो दहशतगर्दी की है इन्होंने, गाड़ी तोड़ के उसको पकड़ के ले गए और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में आए, सादा लिबास में अपने। अच्छा, जो कानून वाले इदारे हैं वो भी कानून पे नहीं चल रहे, कैसा जबरदस्त मुल्क है वैसे। जबरदस्त है सर, पाकिस्तान में आपको हर चीज की मिसाल मिल सकती है। नहीं, आप गौर करें कि जिन्होंने पकड़ा आके वो खुद गैर कानूनी आए हैं गाड़ियों पे। हाँ जी, बहुत गैर कानूनी आया, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी मुकम्मल नहीं की और फिर शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर को मारा। कोई अच्छा कोई पूछने वाला भी नहीं ना वहां पे। मुसीबत तो ये है, अजाब तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये है कि वहां कोई पूछ भी नहीं सकता ना किसी से। कोई अदालत में केस जाएगा वो भी कुछ नहीं करते। ये सारा जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, मैं इसका जिम्मेदार न्यूट्रल को कहलाता हूँ। उन्होंने पीछे से इनको कहा हुआ, उन्होंने कहा हुआ कि आप बेफिक्र रहे, जैसे मर्जी जो मर्जी करे, आपको कोई परेशानी नहीं बनेगी ना। हाँ, जो मर्जी करे, उन्होंने इनको फ्री हैंड दे दिया है। बिल्कुल तो नहीं हो सकता पीछे से पकड़ना होगा ना, इन्हीं के ही हरकतों से पकड़ लेंगे। हो सकता पीछे से वही कहते हो कि इनको पकड़ लो, ये केस डाल दो, वो केस डाल दो, इधर कर दो उधर कर दो। मेरा तो ख्याल यही कि इनको बिजी रखो, ये तरीका वारदात ढूंढा हुआ, आर्डर पीछे से ही आ रहे हैं। एग्जैक्टली। असल मसला ये है कि 1 साल की एक्सटेंशन क्या बाजू वाली। अच्छा, तो एक्सटेंशन ये हुकूमत चाहती है कि उसको साल की एक्सटेंशन दे के हम 1 साल तक और खींच लेंगे अपनी हुकूमत, और इलेक्शन 23 में करवा लें। मेरा तो ख्याल 23 से भी आगे 1 साल खींच लेंगे। हाँ, कानून कहता है कि अगर वो कोई सूरत हाल ऐसी ना हो तो आप 1 साल तक हुकूमत को असम्बलियों की मुद्दत एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इनकी नीयत से पता चल गया, इन्होंने पकड़ के वो फैज हमीद को लगा दिया, बावलपुर का कोर कमांडर, यानी कि अपने सारे मोरे इधर उधर कर रहे हैं अपने फेवरेट बंदों को। मतलब ये कि मुल्क इस वक्त पूरा जो है वो दाव पे लगा हुआ है और खाना जंगी की तरफ जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। एग्जैक्टली सर, ये जा रहा है खाना जंगी की तरफ, ये बड़ा ब्लडशेड। अच्छा, एक सवाल है, आपका निकाह कब हुआ था? मेरा सर 1990 में हुआ था। नहीं तो वो आप जो परवेज लाई ने कहा, तो वो जो पुराने निकाह वो चलते रहेंगे या दोबारा पढ़ाने पड़ेंगे? सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये निकाह जो है, मैं आपको कर दूं, निकाह के लिए जो कंपल्सरी 2 चीजें होती हैं, वो यह है लड़का लड़की का इजाबो कबूल और साथ 2 विटनेसेस। और जब ये डॉक्यूमेंट नहीं होता था निकाह नामा, तो नहीं चलता था ना 1400 साल से, तो ये क्यों तो काफी निकाह होता नहीं, तो ये क्यों बेचारा परेशान था कि बाकी कामों की जरूरत नहीं है पंजाब में, पहले इनके निकाह ठीक करो। कोई बात नहीं, ये गलती कर रहे हैं डॉक्यूमेंट करने में। निकाह जो हो चुके हैं बिल्कुल वैलिड निकाह हो गया। अच्छा, वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो परवेज लाई का भी तो पहले का ही हुआ है ना।
जी मैं हाँ जी हाँ जी। अब परवेज अली बैक डेट पे बता ऐलान डिक्लेरेशन दे देना कि वो अपने नबूवत पे यकीन रखता है। क्या वो रेडिकुलस किस्म की वो, और कोई काम नहीं है इसके पास, ये इन इश्यूज को लेकर बैठ गया है कि चलो इस पे एक नई डिबेट, एक नया पाकिस्तान में फैसला सैलाब करते आया हैं। हुआ है, लोग सैलाब से मार रहे हैं। ये अपना खत्म नबूवत का एग्जैक्टली। निकाहनामा लेके लोगों को बता रहा है कि बड़े वैसे ज़हीन लोग हाँ हैं। जी क्या हाँ जी कहने इन लोगों के, नहीं। हाँ बहुत शुक्रिया हाँ सर जी आपका। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। नाज़रीन, ये भी बातें साथ साथ चलती रहेंगी और फिक्र की जरूरत नहीं है। ये ड्रामे जो करते हैं पार्लियामेंट में जाके, पंजाब असम्बली में, कभी कभी इनको ये दौरे पड़ जाते हैं। क्या करें बेचारे, जब कुछ नहीं होता, बोर हो रहे होते तो चलो वो कहते हैं कोई नया ड्रामा शुरू कर दे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।